हालांकि ताइजी जल्द ही धोखा देता है। जैसे ही वह वुकोंग को मारने वाला होता है, लियू बचाव के लिए आता है और उसका हथियार नष्ट कर देता है। फिर फिल्म उस दृश्य में शिफ्ट हो जाती है जहां वुकोंग एक भयानक सपने से जागता है जो हताशा और अनिश्चितता से भरा होता है। वह मदद के लिए अपने भाई की ओर मुड़ता है, लेकिन लियू उसकी मदद नहीं कर पाता क्योंकि अन्य दानव वुकोंग को एक खतरा मानते हैं। वुकोंग एक धोखेबाज है। उसके द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण उसका शिकार भी किया जा रहा है। वुकोंग के लिए भविष्य उदास दिखाई देता है। वुकोंग और यादव अपनी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ता है। डटे रहो। विनाशकारी घटनाओं के बाद वुकोंग को अब अलगाव में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। निराशा और ये के साथी के लिए तरस रहा है। वह भारी मन से शहर में घूमता है, अपनी पहचान हर उस व्यक्ति से छिपाता है जो अब उसे एक धोखेबाज के रूप में देखता है। एक दिन घूमते हुए वह शांगदाई से टकराता है, जो ये जानकर परेशान है कि हर किसी ने उसे त्याग दिया है। इसीलिए हार मानकर वह ये का ठिकाना बता देता है। ये जानकारी शांगदाई के साथ हुई घटना को फिर से जगा देती है, उसकी आशा और उसे बचाने का संकल्प। तो वह एक और यात्रा पर निकलता है, लेकिन चूंकि उसके पास उसका पसंदीदा हथियार नहीं है, वह बस एक साधारण छड़ी है। महल में वापस सांप का जनरल अपना दिल बदलता है और ये की मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि वह समझता है कि ताइजी की कार्रवाइयां कितनी निर्दयी और अन्यायपूर्ण हैं और वह एक मासूम लड़की को दुहक उठाते देख नहीं सकते। हालांकि अपनी योजना को अंजाम देने से पहले ताइज उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें भी जेल में डाल देता है। बंदी गृह में सर्प सेनापति आपको रहस्योद्घाटन करते हैं। उसके अनुसार वुकोंग द्वारा पहले किए गए उत्पात और विनाश ने सभी राक्षसों को प्रभावित किया, खुद को शामिल करते हुए। कुछ समय बाद वुकोंग अंततः ड्रैगन गॉड के महल तक पहुंचता है और अपनी सामान्य छड़ी से उस पर टूट पड़ता है। पाइजी उसके आने से अप्रभावित और अचल रहता है। वुकोंग अपनी सुनहरी छड़ी के बिना असहाय है, फिर भी हमारा नायक अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। उसके पास जो हथियार हैं उसके बावजूद ताइजी बढ़त बना लेता है और उसे कोने में फंसा देता है। वुकोंग अपने त्रिशूल के साथ अंतिम प्रहार करने का इरादा रखता है, लेकिन तभी सर्प सेनापति पुनः प्रकट होता है, अपने आप को और यी को मुक्त करवाते हुए, अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद वुकोंग और सर्प सेनापति मिलकर ताइजी से भीषण युद्ध के लिए सामना करते हैं, लेकिन उनके संयुक्त प्रयासों के बावजूद वे भगवान को हरा नहीं सकते। इसके अलावा लड़ाई के बीच में ताइजी अपना त्रिशूल आई की तरफ फेंकता है। वुकोंग की नजरों के सामने यी को मारकर उसे असीम दुख और निराशा में डुबो देता है। ताइजी का इरादा वुकोंग को किसी को खोने का दर्द महसूस कराना है, उसे प्रिय। हालांकि यी की मृत्यु का एक अप्रत्याशित परिणाम होता है। उनका पवित्र रक्त मिल जाता है, वुकोंग की आत्मा को बदल देता है, जिससे वह अजेय बन जाता है और आकृति सुपर बंदर मंकी किंग। पूर्ण परिवर्तन के बाद वुकोंग का गुस्सा हावी हो जाता है, जिससे राक्षसों को यह एहसास होता है कि मंकी किंग वापस आ गया है। प्रतिशोध। अपनी असाधारण ताकत का उपयोग करते हुए वुकोंग एक विशाल आकार आकाश को भेदते हुए और उसे स्वर्गीय महल में ले जाते हैं। यहाँ वह रिपोर्ट करने का इरादा रखता है, मौत और ड्रैगन के देवता के कृत्यों का बदला लें। एक तीव्र लड़ाई में वुकोंग फिर ताइजी से लड़ता है और जब तक वह अपने ड्रैगन अवतार में परिवर्तित होता है, तब तक अपने आप को संभालने में सक्षम होता है। वह लगातार बुरे देवता को हराता है और उसे पराजित करता है। इससे ही वुकोंग ताइजी को मारने वाला होता है। वह यी से किए गए वादे को याद करता है कि वह किसी की जान नहीं लेते। इस कारण से आप ताइजी की जान बख्शने का निर्णय लेता है। वह लगभग निश्चित रूप से एक गलती थी। थोड़ी देर बाद लियू और सर्प जनरल वुकोंग का समर्थन करने और ताइजी को मारने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वह उन्हें रोकने का आदेश देते हैं। कांग का स्वर्गीय महल में आना केवल अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि मेल मिलाप करने और कोई और विघ्न न हो इसके लिए है। थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध उसके सामने प्रकट होते हैं। वुकोंग वो मानते हैं कि ताइजी ने सीमाओं को पार कर दिया था और वुकोंग की कार्रवाइयां उचित थीं। वह वुकोंग पर गर्व भी व्यक्त करते हैं। वुकोंग जिसने खुद को बदल दिया है और अब और हंगामा नहीं ढूंढता। भगवान बुद्ध उसे यी के जाने को क्षमा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उसका संसार में होना बहुत था। वुकोंग के स्वार्थी स्वभाव को समाप्त करने और उसे बेहतर बनाने में मदद करने के लिए। यह सुनकर वुकोंग अपने घमंड को त्यागने और अपने राक्षस साथियों के साथ उचित कर्तव्यों को अंजाम देने का वादा करता है। खाने वाले। अंत में यी की आत्मा आसमान में उठती है, वुकोंग की योजना को पूरा करती है। मिशन। अंत में दृश्य में वुकोंग को फुजी पर्वत पर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करते देखा गया। सैकड़ों वर्षों बाद एक साधु गड्ढे में गिर जाता है और वुकोंग उसे पुनर्जन्मित वुकोंग के रूप में पहचानता है। ड्रैगन के देवता का अवतार वुकोंग की सच्ची पहचान से अनजान साधु पूछता है कि क्या वह इंसान है। ये शब्द वुकोंग की महत्वाकांक्षा को दोबारा जगाते हैं कि वह वास्तव में सबसे महान है, महान वानर राजा। मैं सभी बंदरों का राजकुमार हूँ। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल की मदद के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।